गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 11th लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूल सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूल सेल के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर इसकी डायग्राम बना के रखा है फ्यूल सेल की, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं जस्ट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों, देखेंगे हम फ्यूल सेल है। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पर ये फ्यूल वर्ड यूज किया हुआ है। फ्यूल आप जानते हो फ्यूल के बारे में, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस पूरी इस एरिया में होते हुए ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। इस एरिया से ऑक्सीजन गैस पास की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एयर। ये ऑक्सीजन गैस यहाँ से होते हुए पूरी यहाँ से आउट होती है। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो ग्रेफाइट के रॉड है। ये एक ग्रेफाइट का रॉड है और दूसरा एक ग्रेफाइट का रॉड है। दोनों पोरस ग्रेफाइट के रॉड है। ठीक है, इसमें से एक एनोड है। तो ये वाला जो रॉड रहता है बेटा, ये रहेगा एनोड। ये है एनोड और ये है कैथोड। तो इसको मैंने सी से दिखा दिया है। क्लियर है? तो एक एनोड है बच्चों और एक क्या है, कैथोड है। ठीक है, नाउ एक्सप्लेनेशन देता हूं इसका। और यहाँ पर हाँ, स्पेशली यहाँ पर हॉट केओएच का सॉल्यूशन फील है। केओएच सॉल्यूशन है, एक्वस केओएच सॉल्यूशन रहता है। एक्वस है इसका मतलब इसके पास में वाटर है, और KOH है इसका मतलब इसके पास है OH निगेटिव आयन। तो यहाँ पर दो चीजें होती है। ठीक है बच्चों, बैठ गई बात दिमाग में। नाम स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन एट एनोड क्या है बेटा हमारा? सबसे पहले रिएक्शन एट एनोड, एनोड से होने वाली रिएक्शन। ये बेटा एनोड पे होने वाली रिएक्शन, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन, फिर उसके बाद हम लिखते हैं कहां पर होने वाली रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। तो एनोड वाली रिएक्शन, कैथोड वाली रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, ये पूरा आता है सेल वर्किंग में। किसमें आता है बच्चों? ये सेल वर्किंग में। तो हम सबसे पहले में देखेंगे एनोड पे होने वाली रिएक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास दो गैस है, एक है हाइड्रोजन गैस और दूसरी है ऑक्सीजन गैस। बेटा ऑक्सीजन गैस तो इलेक्ट्रॉन गेन कर नहीं सकती है, सॉरी डोनेट भी नहीं कर सकती है। ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, डोनेट नहीं कर सकती है। गेन करना बोले तो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करना होता है, और डोनेट करना बोले तो होता है ऑक्सीडेशन करना। यानी ऑक्सीजन गैस कर सकती है रिडक्शन और हाइड्रोजन गैस कर सकती है ऑक्सीडेशन। यानी एनोड पे आप हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है, वहां पर हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पास हो रही है, हाइड्रोजन गैस हो रही है पास, उसने दिया है 2 इलेक्ट्रॉन और बन गए 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहां तक आ गई थी हमारी गैसेस, यहां पर आई थी हाइड्रोजन गैस, इधर आई। ये हाइड्रोजन गैस ने दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रॉड से सीधा ऊपर चढ़ जाएंगे, और जो 2H पॉजिटिव थे वो 2H पॉजिटिव किसके पास जाएंगे बेटा, OH निगेटिव के पास जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ये 2H पॉजिटिव प्लस 2OH निगेटिव कंबाइन होकर क्या बनेगा, 2H2O। ठीक है, तो ये हुई हमारी होल रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होगा रिएक्शन एट एनोड। समझ में आ रही है बच्चों बातें? ठीक है, अब देखेंगे हम रिएक्शन एट कैथोड। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन कैसे होंगी? ठीक है बच्चों, तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? कैथोड पे कौन आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। यहाँ पर आ रही है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है? एक O 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो यहाँ पर O2 है, गैस है ना, O2 है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। यानी मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 4। तो अभी फिलहाल मैं इसको 4 लिख देता हूँ। जैसे कि आप जानते हो इधर 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से भी 4 इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए पूरी रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा हमको, डबल। ये कर दिया मैंने रिएक्शन को पूरी डबल। यहाँ पर 4H पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर 4OH निगेटिव लगेंगे, और क्या बनेगा, 4 वाटर। तो ये हमारी एक्चुअल रिएक्शन है एनोड की। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन ने अगर चारों इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बनने वाला है बच्चों, यहाँ पर बनेगा ट्वाइस ऑक्सीजन 2 निगेटिव। ठीक है, मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ इसको, ट्वाइस ऑक्सीजन 2 निगेटिव। फिर उसके बाद ये ट्वाइस ऑक्सीजन 2 निगेटिव कंबाइन होगा किसके साथ बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। कितने, 2 वाटर के साथ। कैसे कंबाइन होते हैं मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो H पॉजिटिव OH निगेटिव, H पॉजिटिव OH निगेटिव, बराबर है बच्चों। ये दोनों H पॉजिटिव और ये दोनों कंबाइन होके क्या बनेगा, ट्वाइस OH निगेटिव। तो यहाँ के ट्वाइस OH निगेटिव, यहाँ के ट्वाइस OH निगेटिव, क्या हुआ बच्चों, 4OH निगेटिव।
तो यानी क्या मिले आपको 4OH निगेटिव। तो ये रिएक्शन को एक्चुअली मैंने स्प्लिट करके बताया आपको कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। लेकिन आपकी बुक में ये रिएक्शन डायरेक्ट लिखी हुई है, तो कैसी लिखी होंगी डायरेक्ट, हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करें तो दिस एंड दिस गेट कैंसल, आपको मिलेगा दिस 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 दिस, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन मिलेंगी O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस OH निगेटिव, सॉरी 4OH निगेटिव, क्या मिला 4OH निगेटिव, ठीक है बच्चों। तो ये रही हमारी रिएक्शन एट कैथोड, और इन दोनों को जोड़ के लिखोगे तो कौन सी रिएक्शन बनेगी, एनोड वाली रिएक्शन। तो कैसी होगी बच्चों ये, ट्वाइस H2 प्लस 4H पॉजिटिव गेट कैंसल, क्या लिखेंगे अपन 4OH निगेटिव गिव्स क्या रहेगा 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, बराबर है रिएक्शन। तो ये हुई रिएक्शन एट एनोड और रिएक्शन एट कैथोड। तो यहां तक आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, क्लियर है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस आई थी, तो ऑक्सीजन गैस जब रॉड पे आती है ऑक्सीजन गैस, तो ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो इलेक्ट्रॉन इसने गेन करी, इसके बाद में क्या बना ये OH निगेटिव आयन, और ये OH निगेटिव किससे कंबाइन होता, वाटर से। तो मैंने यहाँ की भी कहानी बता दिया। जैसे आप देख रहे हो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर गया इधर गया, यानी इस बल्ब के नीचे से होते हुए जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और बल्ब के नीचे से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। बल्ब क्या कर जाएगा बेटा, ग्लो कर जाएगा। तो ये हुई हमारी फ्यूल सेल की रिएक्शंस। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके हम लिखते हैं नेट सेल रिएक्शन, जो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। देखो बच्चों, नेट सेल रिएक्शन में ये साइड और ये साइड का कैंसल होगा, तो 4OH निगेटिव गेट कैंसल, 4 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल, 2 इलेक्ट्रॉन 2 वाटर, और यहाँ पर 2 बचेंगे। क्या बचा, ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O। ये होगी हमारी नेट सेल रिएक्शन। बहुत इजी है, बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर वाटर बन रहा है, कितनी अच्छी बात है। वाटर गैस बन रही है, वाटर वेपर बन रही है, और ये वाटर बेटा कोई पॉल्यूशन नहीं करने वाला है। इसीलिए ये सॉल्यूशन के ये जो फ्यूल सेल है, इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, ये बाय प्रोडक्ट कोई भी टाइप का पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, इसीलिए बहुत अच्छा सेल है। और दूसरी एक बात है, इस सेल में हमको वाटर मिल रहा है, और वाटर गर्म है, इसीलिए यहाँ पर एक आउटलेट रहता है जहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सके। समझ में आया ठीक है। तो बच्चों अब मैं इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको बताता हूँ। जैसे ये सेल होता है 1.23 वोल्ट का, ये सेल कितना का होता है 1.23 वोल्ट का सेल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका एक ही ड्रॉबैक है कि हाइड्रोजन थोड़ी हैजार्डस गैस होती है, इसको हैंडल करना थोड़ा हैजार्डस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हाइड्रोजन गैस को बनाना भी मुश्किल है, यानी ये थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेंगी हमको, ठीक है। लेकिन अगर इसकी एप्लीकेशन की बात किया जाए तो इसका बहुत डायनामिक एप्लीकेशन है। सबसे बेस्ट एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ कि एस्ट्रोनॉट जब स्पेस प्रोग्राम में ऊपर जाते हैं तो फ्यूल सेल लेके जाते हैं अपने साथ में। एक जगह से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, एक जगह से ऑक्सीजन गैस पास की जाती है। जब तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पास करोगे, जब तक वो सेल चलते रहेगा, आपका बल्ब चलते रहेगा। हाँ, बाय प्रोडक्ट के रूप में वहां पर मिलता है वाटर, और ये वाटर का वेपर आप कंडेंस करके एक बोतल में जमा कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा मिनरल डाल के मिनरल वाटर बन जाएगा, आप उसको पी सकते हो। तो एस्ट्रोनॉट यही काम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो उनके पास सोर्स ऑफ वाटर भी हो गया। एक और बात है कि इसका एप्लीकेशन डे पर डे इंक्रीज हो रहा है। इन फ्यूचर ये लैपटॉप्स में, हमारे घर पर, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में भी इंस्टॉल हो सकते हैं। ऐसे टाइम पे हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्यूल सेल की मदद से फुलफिल कर सकते हैं। एक और सबसे बड़ी खास बात है इस फ्यूल सेल की कि इसकी इफिशियंसी 70% है। 70%, यानी जितना एनर्जी उसने देना चाहिए उसका वो 70% ही एनर्जी देता है। लेकिन शायद मेरे वर्ड सुन के आपको ऐसा लगा होगा ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करें तो थर्मल पावर प्लांट 40% इफिशियंसी के साथ काम करता है, यानी जितनी एनर्जी देना चाहिए उसकी आधी भी नहीं देता, उसकी आधी से भी थोड़ा कम देता है वो, यानी सिर्फ 40% इफिशियंसी होती है थर्मल पावर प्लांट की। तो आप सोच सकते हो 60% एनर्जी का वेस्ट होता है वहां पर।
इसमें नहीं होता है, इसमें सिर्फ 30% का ही लॉस होता है, 70% हमको हमारी पूरी एनर्जी मिलती है। समझ में आ रहा बेटा? क्लियर है यहाँ तक का? तो ये रहा हमारी किसके बारे में बेटा? रहा पूरा फ्यूल सेल के बारे में रहा। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो मैंने कुछ एक छोटी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने बना के रखा है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी है, 1 2 3 4 5। वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत लंबी होती है, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है, ठीक है। और ये जितनी भी रिएक्शन है, ये ईच एंड एवरी रिएक्शन जो है बच्चों, ये सब रिडक्शन की रिएक्शन है। ये सभी रिएक्शन किससे बिलोंग करती है बेटा? रिडक्शन से बिलोंग करती है। और यहाँ पर जो एक स्पीशीज दी हुई है, केमिकल स्पीशीज है, देखो मैं इनको सर्कल कर रहा हूँ सबको। ये जितनी भी केमिकल स्पीशीज है, इसको हम बोला जाता है लेफ्ट साइड स्पीशीज। आपके इसमें बुक में ऐसा कुछ लिखा होगा, लेफ्ट साइड केमिकल स्पीशीज है, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है? राइट साइड केमिकल स्पीशीज। ये हो गई राइट साइड की, ठीक है। राइट राइट बोल दिया, राइट साइड केमिकल स्पीशीज, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अब ये जितनी भी हाफ सेल रिएक्शन दी हुई है, ये हर एक हाफ सेल रिएक्शन रिडक्शन की दी हुई है, इनके सामने कुछ वैल्यूज दी हुई है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि ये जो जितनी भी वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू सभी उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये किसकी वैल्यू है? ई नॉट रिडक्शन। ये सब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए तो F2 सबसे ज्यादा बेस्ट है इलेक्ट्रॉन गेन करने में, क्योंकि उसकी वैल्यू है 2.87। और एल है पॉजिटिव, सबसे कमजोर है इलेक्ट्रॉन गेन करने में, इसका वैल्यू है -3.05। ठीक है बच्चों, यानी जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे, वैसे वैसे वैल्यू बढ़ते जाएंगी, और जितनी ज्यादा वैल्यू रहेंगी उतना वो एक्सपर्ट रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने में। ठीक है बच्चों, और एक बात और बताता हूँ, बीच में रहता है हाइड्रोजन 0.00। हाइड्रोजन के जितने ऊपर रहेंगे वो सब प्लस वाले, हाइड्रोजन के नीचे रहेंगे निगेटिव वाले, ठीक है। तो बच्चों हमको इसका एप्लीकेशन भी देखना है। इसके 3 एप्लीकेशन दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन नंबर है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दूसरा सेम है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा है स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये तीनों चीजों के बारे में हम देखेंगे। देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हम यहाँ पर सवाल कहाँ से आता है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आप जानते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोला जाता है जो करता है दूसरी अदर स्पीशीज, दूसरे केमिकल का ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो जो दूसरों का करता है ऑक्सीडेशन और खुद का करता है रिडक्शन। सेम सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो जो दूसरे का करता है रिडक्शन और खुद का करता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, ये पीपल 1 2 3 4 5, दिस पीपल्स, ये क्या कर रहे हैं? अपना खुद का रिडक्शन कर रहे हैं, सबकी रिडक्शन हो रही है। तो इसका मतलब ये खुद का रिडक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सभी कैसे है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसे है? सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इन सब में रिडक्शन करने में सबसे स्मार्ट कौन है? ऊपर वाला है। यानी नीचे से ऊपर अगर आप जाते हो, फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर जाते हो, तो स्ट्रेंथ कैसी हो रही है बेटा इनकी? स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप इंक्रीजेस, यानी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है ना? ये लोग क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इस रिएक्शन को मैं रिवर्स लिखूं, यानी ऐसा कर दूं इस रिएक्शन को ऐसा, तो क्या होगा बच्चों? कौन सी रिएक्शन हो गई है? ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, ऑक्सीडेशन वाली। तो ना इसका मतलब ये जितने भी पीपल्स है, इन सब में एबिलिटी क्या है? ऑक्सीडेशन करने की। इसीलिए कौन से एजेंट हुए? रिड्यूसिंग एजेंट हुए। तो इसीलिए ये लोगों को क्या बोला जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट्स।
क्या बोलेंगे हम इनको? रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, तो अब ये रिड्यूसिंग एजेंट में, अब जैसे कि मैंने अगर रिएक्शन रिवर्स कर दिया, ऐसे ही कर दिया, तो ये प्लस की माइनस हो जाएंगी और ये माइनस की प्लस हो जाएंगी। तो जो सबसे बड़ी अभी दिख रही है वो सबसे छोटी हो जाएंगी और ये सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएंगी। यानी इसका मतलब क्या हो गया? हु इज द एक्सपर्ट इन सब में? अच्छा कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन है? ये वाला है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस में। इसीलिए क्या होगा बेटा, यहाँ पर टॉप टू बॉटम अगर आते हो तो स्ट्रेंथ कैसी होती है? स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस। यानी अगर आपको देखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप इस साइड से देखो, ये लोगों को देखो आप, और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है तो इनको देखो आप। यहाँ से आप नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ते जाएंगी, यहाँ पर ऊपर से नीचे आओगे तो स्ट्रेंथ बढ़ते जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये रही बात किसके बारे में? उसके पहले दो एप्लीकेशन, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि आप इस टॉपिक की मदद से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ तीसरा हमारा जो एप्लीकेशन है वो ये है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले मैं स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता देता हूँ। देखो बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ये होता है, ये वो रिएक्शन होती है जो ऑटोमेटिक होती है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, यानी रेडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन का कॉम्बो है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बोला है, यानी रेडॉक्स बोले तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ऑटोमेटिक होना। ठीक है, तो कहा ये, कैसे ये ऑटोमेटिक होती है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, यहाँ पर एजी को ले लेते हैं और एमजी वाली फैमिली को ले लेते हैं। देखेंगे हम, तीसरा एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं तुमको। ठीक है, एक्सप्लेनेशन एग्जांपल फॉर थर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, थर्ड वाला एप्लीकेशन का एग्जांपल, अगर मेरे पास में जैसी एजी पॉजिटिव है बेटा और एमजी टू पॉजिटिव है, मेरे पास दो है, तो आप मुझे बताइए, ये भी रिडक्शन कर सकता है, ये भी रिडक्शन करता है, लेकिन इन दोनों में एबिलिटी फॉर रिडक्शन किसके लिए ज्यादा है? एजी के लिए ज्यादा है। एजी की वैल्यू फॉर रिडक्शन कैसी है? ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका एक ही है, सिंपल और साफ सा मतलब है कि एजी पॉजिटिव करेगा रिडक्शन और एमजी टू पॉजिटिव करेगा ऑक्सीडेशन। तो एजी पॉजिटिव की होंगी रिडक्शन तो कुछ ऐसी होंगी, इसकी रिडक्शन की वैल्यू ये बन गई एजी, और इसके रिडक्शन की वैल्यू कितनी थी? 0.799 वोल्ट। ठीक है, और mg करेंगे ऑक्सीडेशन, तो mg की वैल्यू उल्टी लिखना पड़ेगा हमको, रिवर्स लिखना पड़ेगा इसकी रिएक्शन। mg गिव्स mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर प्लस में लिखूं तो कितना होगा? प्लस 2.37। ये दोनों को जोड़ो लो आप, इन दोनों की वैल्यू को आप ऐड कर दो, यू विल गेट, जो सेल रहेगा, कितने वोल्टेज का सेल बनेगा वो बन जाएगा आपको। और ये होगी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ये होगी रिडक्शन की रिएक्शन। सिर्फ एक ही यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी दो करना पड़ेगा, तो पूरा डबल। अब हो गया, अब आप ऐड कर सकते हो आपको। तो आपको क्या समझा स्पॉन्टेनिटी? स्पॉन्टेनिटी ये समझे कि जब एजी पॉजिटिव और एमजी आमने सामने आते हैं तो एजी पॉजिटिव करता है रिडक्शन जो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और एमजी का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक सेल भी बन गया, और ये सेल कितने वोल्ट का होगा ये भी आप बता सकते हो। समझ में आया बात? तो बेटा ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। नाउ ये टॉपिक के बाद से बेटा हमारा थ्योरी पोर्शन इस लेसन का खत्म हो चुका है। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे न्यूमेरिकल्स। हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल्स। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जो मैं न्यूमेरिकल के बारे में बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा आपके टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल जो है। पहले हम सॉल्व न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर देन आफ्टर अनसॉल्व न्यूमेरिकल देखेंगे। सो आज के लेक्चर में यहीं तक ही रहने दो। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते।